तपस्या, तुझे एक बात पता है? मैं अपने पति सूरज को छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? क्योंकि एक दिन उसने नशे की हालत में हमारे मम्मी पापा को बहुत गालियाँ दी थी। मैं बहुत जल्द उसे तलाक भी ले लूँगी। एक ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे घर बसा सकती हूँ जो हमारे मम्मी पापा की इज्जत करना ना जानता हो। हमारे मम्मी पापा ने वो हर चीज़ दी जो हम चाहते थे, हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, हर सपनों को देखते ही पूरा कर दिया। तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे? आफ्टर ऑल हमारे पापा नरेंद्र गायकवाड़ कोई मामूली इंसान नहीं है, वो करोड़पति बिजनेसमैन है। टाइम्स ऑफ इंडिया में अक्सर उनका फ़ोटो छपता है। हमारा एक गलत कदम उठाने से उनके पोजीशन पे क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है? तुम किससे मिलती हो, उसके साथ कहाँ जाती हो, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। बस एक बात का ध्यान रखना, हम अपने पापा मम्मी की बेटियां हैं। उनकी इज्जत मान सम्मान हमारे हाथों में है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तपस्या एक गुंडे बदमाश से प्यार कर रही है? इस बारे में आज तक तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम दोनों बुत बन के क्यों बैठे हो? यही नाम कमाया मैंने जिंदगी भर मेहनत करके। मेरी बेटी एक गुंडे से प्यार करेगी? और मैंने उसे कब कहा जाके सुधांशु को धमकाओ? और उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तुम तो घर पर रहती थी, बच्चों पर नजर भी नहीं रखी। नानू जी, मैं सच कह रही हूँ, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं जानती तो आपसे छुपाती। उसने इतना बड़ा कदम उठाया और तुम्हें पता तक नहीं चला? या तुम्हें सब कुछ पता था और तुम मुझसे छुपाती रही? आई एम सॉरी पापा, तपस्या के इस मैटर के बारे में घर में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था, और अगर पता होता ना तो ये मैटर मैं घर के बाहर ही निपटा देता। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, चिंता मत कीजिए। इस मैटर को पर्सनली अब मैं देख लूंगा। क्या देखेगा तू? जो होना था वो हो चुका। वो साला 2 टके का सुधांशु ना जाने किस किस के पास जाएगा, मीडिया वालों के पास, पुलिस के पास। नानू जी, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके उन्हें रोकिए, क्योंकि आपके इतने साल की बनाई हुई इमेज पे पानी फिर जाएगा। तुम चुप रहो, मैं कुछ सोचता हूं। शर्म आनी चाहिए तुझे। कल रात को तू जब इस बारे में बात कर रही थी, मुझे लगा तू मजाक कर रही है। और एक बात बता, तुझे उस गुंडे बदमाश से ही प्यार होना था? जरा भी अपने लेवल, अपनी हैसियत की परवाह नहीं की तूने? दीदी, वो कोई गुंडा बदमाश नहीं है। आई एम सो सॉरी दीदी। हंसिका, क्या कहा था तूने मुझे? हाँ, क्या कहा था? कि ये अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई है और ये मिलती है उस गुंडे बदमाश के साथ। तुझे पता नहीं था ये? राजीव, रियली मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसने कभी मुझसे उस गुंडे के बारे में कुछ नहीं बताया। भैया, वो कोई गुंडा बदमाश नहीं है। मुंह तोड़ दूंगा एक थप्पड़ देके, समझी ना? ये करेगी तू? उस गुंडे के साथ इश्क लड़ाएगी तू? आज के बाद घर से बाहर निकलेगी नहीं तू। मोबाइल दे इसका। प्लीज मोबाइल दे। प्लीज प्लीज भैया, प्लीज मोबाइल दे मुझे। मैंने ले लिया है। राजीव, प्लीज पापा को समझाओ ना, वो बहुत गुस्से में है। अरे इस कमीनी ने जीना मुश्किल कर दिया हम लोगों का। काम ही ऐसा किया इसने। चल। और इसके बाद तपस्या को घर में बंद कर दिया गया और तू फिर कभी उससे मिल नहीं पाया। और इसी गुस्से में तूने सबको जान से मार दिया। सही कहा ना मैंने? नहीं इंस्पेक्टर साहब, तपस्या ने मुझसे मिलना बंद कर दिया था, मैंने नहीं। लेकिन उसने मुझसे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे मिलने ना आऊं। जब सही वक्त आता तो सबको सब बता देती।
मैं नहीं गया उससे मिलने। और उधर नरेंद्र का दुश्मन पटेल नरेंद्र से बदला लेने पे उतारू था वो। और गायकवाड़ मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी उस बेवकूफ लड़की ने काम ही ऐसा कर दिया है। उस कमीने सुधांशु के आगे झुकने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं पापा, जो होना था वो तो हो चुका है। मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग पैसा ले देके कुछ मामले को सेटल कर देते, कम से कम सुधांशु चुप तो रहेगा। मैं भी यही सोच रहा था, मामले को ले देकर खत्म करने में ही समझदारी दिखाई देती है। तुम एक काम करो, सारिका से पैसे ले लो, चलकर सुधांशु को दे आते हैं। आप कहीं नहीं जाओगे पापा, इस मामले को पैसा ले दे के सेटल मैं करूंगा। नहीं राजीव, यह काम तुमसे नहीं होगा। तुमसे ज्यादा मैं उसे जानता हूं, मुझे साथ चलना ही होगा। ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी। तू एक बात बता गायकवाड़, वो 2 कौड़ी के गुंडे को मुझे छूने की हिम्मत कैसी हुई? उस गुंडे ने मुझे मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाकर डिक्की में बंद कर दिया और धमकी दिया कि मैं तुम्हारे मामले से दूर रहूं। जब ये सब चल रहा था ना, तो तेरी बेटी तपस्या वही खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, हंस रही थी। अब तू मुझे सफाई देने आया है और तुझे कुछ नहीं मालूम? ये मैं कैसे मान लूं? देख सुधांशु, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मेरी बात पर विश्वास कर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और गलती तेरी भी तो है। तुझे मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आना चाहिए था, घर पर नहीं। आया था घर पर, क्या कर लेगा तू? गुंडे से पिटवाएगा, किडनैप कर लेगा तू? हे भगवान, तुझे कौन सी भाषा में समझाऊं सुधांशु? मेरी बात सुन, तुझे इसी बात का गुस्सा है ना, उस गुंडे ने तेरी बेइज्जती की। हाँ, तू एक काम कर, उसे मरवा दे। जितना पैसा लगेगा मैं तुझे दूंगा। वो तेरा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। उस 2 टके के गुंडे ने मेरी बेटी को भी प्यार के जाल में फांस रखा है। वो तेरा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। सुन, एक काम करते हैं, ले दे के मामले को यहीं सेटल करते हैं। तेरा जो पुराना हिसाब है वो 25 करोड़ ले ले, ऊपर से तुझे और 10 करोड़ रुपए देता हूं, पर तू मुझे माफ कर दे। ऐसे कैसे माफ कर दूं तुमको? बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। नरेंद्र साहब, हमें यह डील मंजूर है। ये पैसे लेके हम सब कुछ भूल जाएंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। गोवर्धन, ऐसे कैसे ये डील मंजूर है? सब बात समझने की कोशिश कीजिए। सर, आप जा सकते हो। चलो। गोवर्धन, मैं किसी गुंडे से नहीं डरता। मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूं। मैं चुप बैठिए सर, शांत रहिए, मेरी बात तो सुनिए। इस चक्कर में हमें बाकी बकाया रकम तो मिल गई और ऊपर से 10 करोड़ और मिल गए। उसी 10 करोड़ से हम गायकवाड़ को मरवाएंगे। सर, जमाना बदल गया है। सोचिए, कुछ भी करने से पहले पैसों की जरूरत होती है। हाँ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें 100% नरेंद्र गायकवाड़ का ही हाथ है। ठंडे दिमाग से सोचिए सर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का टेंडर निकलने वाला है। हमें सबको पता है वो टेंडर गायकवाड़ को ही मिलेगा, तब जाके कहीं हमारा नंबर होगा। लेकिन गायकवाड़ ही नहीं रहा तो टेंडर हमें मिलेगा। हाँ सर, अब अच्छी तरह से आपको समझ में आया। नरेंद्र गायकवाड़ को रास्ते से हटाने के लिए हम उसी के दिए हुए पैसों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे कहते हैं परफेक्ट बिजनेसमैन। जब अपना गला फंदे में फंसा हो तो झुकने में बुराई नहीं है। इससे पहले कि नाक कट जाए, नरेंद्र गायकवाड़ ने बहुत अकलमंदी से काम लिया। लेकिन एक बात बता, तुझे इतनी सारी बातें कैसे पता? वो क्या है ना साहब, जब भी तपस्या को मौका मिलता था ना, अपनी बड़ी बहन का फोन लेकर बाथरूम में जाकर मुझे कॉल करती थी और घर की सारी बातें मुझे बताती थी। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ। कुछ तो सच्चाई थी और कुछ मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। लेकिन मेरी परेशानी खत्म नहीं हो रही थी, मेरा दिमाग खराब हो रहा था।
उससे मिलने का मौका नहीं मिल रहा था मुझे। मेरी बात हो रही थी उसे, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मेरी आंखें तरस गई थी उसे देखने के लिए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और उधर पैसा देने के बावजूद भी मामला खत्म नहीं हो रहा था वहां पे। सुधांशु ऐसे तो मानने वाला था ही नहीं। उसके तो दिमाग में कुछ और चल रहा था। सर जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी चाहता हूं आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो। नरेंद्र गायकवाड़ को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। और वो गुंडा, उसने आपको छुआ था ना, उसी गुंडे से हम गायकवाड़ को मरवाएंगे। वो वर्धन, वो गुंडे का नाम क्या था? करण। हाँ, वो गुंडा नरेंद्र गायकवाड़ के बेटे से प्यार करता है। क्या वो हमारे लिए काम करेगा? क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये पैसा है ना, पैसा, ये पैसा उसे एक काम करवाएगा और बदले में हम उसे मुंह मांगी रकम देंगे। फिर देखते हैं ना ये कैसे काम नहीं करता है। ठीक है, हम सोचते हैं। कैसे हो करण? लगता है उस दिन का डोज काफी नहीं हुआ तुझे। कैसे आना हुआ? करण, मैं बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक जौहरी भी हूँ। मुझे अच्छे भले बुरे इंसानों की पहचान है। तो बताइए ना जौहरी साहब, आपने मेरे अंदर ऐसा कौन सा हीरा जड़ा हुआ देख लिया कि मुझसे दूर भागने की जगह मेरे पास आ गए? हिम्मत, होशियारी, काबिलियत। शायद तुम मुझे ठीक से जानते नहीं, इसलिए तुझे मेरी काबिलियत का अंदाजा नहीं। बिजनेस की दुनिया में लोग मुझे चाणक्य कहते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ का रूप रंग चेंज कर सकता हूँ। देखने वाले कल कहेंगे कि कल यहाँ गैरेज था, और तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ताली बजाओ भाई लोग। डायलॉग अच्छा मारता है ना अंकल? बहुत अच्छा डायलॉग था। अब मुद्दे पे आ जाएं। करण साहब तुम्हें एक काम देना चाहते और बदले में मुंह मांगी रकम। काम बता। काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। काम बड़ा है या छोटा वो मैं तय करूंगा, और उसकी कीमत भी। तू सिर्फ काम बता। काम बहुत छोटा काम है करण। नरेंद्र गायकवाड़ को खत्म करना है। क्या तुम लोग है ना गलत जगह पर आ गए। चल निकल इधर से। करण, जगह भी सही है, इंसान भी सही है, सिर्फ तुम अपनी कीमत बताओ। तुझे बोला ना, निकल यहां से। 50 लाख। अरे सर 50 लाख से क्या होता है? करण 1 करोड़। 5 करोड़ भी होते ना तो भी मेरा जवाब यही होता। निकल। करण 10 करोड़। प्यार से बोल रहा हूं, निकल, नहीं तो तेरे मुंह पर बांधी हुई पट्टी और हाथ पर बांधी हुई रस्सी अभी भी मेरे गैरेज में है। चल। चलिए साहब, रास्ते और भी है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं साले। बिल्कुल सही किया बेटा। चाय बोल रहे? ये साला करण भी ना। चाचू, ये साला करण पागल हो गया है। इतना पैसा मुझे मिले ना, मैं अपने खानदान को खत्म कर दूं। चाचू, इसलिए तो ये ऑफर आपको नहीं करण भैया को मिला। अबे ढक्कन, चाचू मुझे हमेशा मजाक समझता है। चुप। अरे नहीं चाचू, मैं तो आपके साथ हूँ। मैं सच कहता हूँ बेटा, इतना पैसा मुझे मिल जाए ना
10 करोड़? मैं अपना 10 बाई 10 का 5 स्टार गैरेज खोल दूंगा। बोल बच्चन। लेकिन गटर नहीं चाचू। अरे मेरी भैंस के प्यारे बटर, एक प्रॉब्लम है। क्या? ये साला करण जब तक जिंदा है ये हमें काम करने नहीं देता। सबसे पहले उसको खत्म करते हैं। ये काम मैं कर देता हूँ। आगे का आप संभाल लेना। क्या सोचा है गटर? पहली बार तूने अपना शटर सही खोला है। मेरे प्यारे गटर बटर। जल्दी कर। हाँ चल निकल। करण भाईजान, गाड़ी चेक करो, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है।